हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी प्रेमियों, कैसे हैं जी आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ जी आप सभी सब अच्छे होंगे प्रेमियों। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ संगत जी। ज़रा ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को संगत तक पहुँचा दीजिएगा। संगत जी, डेरा बाबा जैमल सिंह यानी ब्यास एक ऐसा रूहानी मुकाम जहां कदम रखते ही मन को एक शांति और सुकून का एहसास होता है। हर सेवादार और हर सत्संगी के दिल में ब्यास जाकर सतगुरु के दर्शन करने और सत्संग सुनने की एक गहरी तड़प होती है। जैसा कि हम जानते हैं अप्रैल और मई के महीने, ध्यान से सुनना, जैसा कि हम जानते हैं अप्रैल और मई के महीने नज़दीक आ रहे हैं। इन महीनों में होने वाले विशाल भंडारों के दौरान डेरा ब्यास में देश और दुनिया के कोने कोने यानी लाखों की तादाद में संगत पहुंचती है। इस बार भी अप्रैल और मई के भंडारों में बहुत ज़्यादा रश होने की संभावना है प्रेमियों। इतनी बड़ी संख्या में जब संगत आती है तो डेरा का प्रबंध और अनुशासन बनाए रखना हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी बन जाती है। सेवादारों को सुचारू रूप से सेवा करने में मदद मिले और आपको अपनी यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े प्रेमियों। इसके लिए आज हम आपके साथ कुछ बेहद जरूरी विनतियां और हिदायतें साझा करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनकर। संगत जी, हमारी पहली और महत्वपूर्ण विनती आपके सामने ये है कि जब हम सफर करते हैं प्रेमियों, चाहे वह ट्रेन से हो, बस से हो या अपनी गाड़ी से, ध्यान से सुनना, हमारे साथ हमारा बैग और जरूरी सामान होता है। इस भारी भीड़ में कई बार गलती से हमारा बैग कहीं छूट जाता है या किसी और बैग से बदल जाता है। इस परेशानी से बचने का एक बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय है, आप जब भी घर से ब्यास के लिए अपना बैग पैक कर रहे हो ना, तो उसके अंदर और बाहर एक कागज की पर्ची जरूर रखें। इस पर्ची पर साफ साफ अक्षरों में अपना पूरा नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपने घर का पूरा पता लिखें। जरा सोचिए, अगर भीड़ में आपका बैग कहीं रह भी जाता है तो जब वह किसी सेवादार को मिलेगा ना, तो उस पर्ची की मदद से वे तुरंत आपको संपर्क कर सकेंगे और आपका सामान सुरक्षित आप तक पहुंच जाएगा। एक छोटी सी पर्ची आपकी बड़ी परेशानी को टाल सकती है। समझ गए प्रेमियों? दूसरी सबसे जरूरी बात उन परिवारों के लिए जो अपने छोटे बच्चों के साथ दर्शनों के लिए आ रहे हैं, ध्यान से सुनना। संगत जी, डेरे में बहुत सारी संगत आएगी और अप्रैल और मई के भंडारे में भारी भीड़ में बच्चे अक्सर माता पिता का हाथ छोड़कर इधर उधर निकल जाते हैं। बच्चों का स्वभाव ही चंचल होता है प्रेमियों। जब कोई बच्चा भीड़ में अपने माता पिता से बिछड़ जाता है तो बच्चा और परिवार दोनों ही बहुत घबरा जाते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आपके साथ जो भी छोटे बच्चे आ रहे हैं ना, उनकी जेब में एक पहचान की पर्ची यानी आईडी स्लिप जरूर डालकर रखें। मोबाइल नंबर लिखे होने चाहिए, घर का पता लिखा होना चाहिए और यदि आपको डेरे में रिहाइश यानी कमरा शेड मिल गई है तो उस कमरे या ब्लॉक का नंबर जरूर लिखें। आप चाहे तो ये जानकारी एक कार्ड पर लिखकर बच्चे के गले में भी पहना सकते हैं। अगर बच्चा भूल भटक कर किसी सेवादार के पास पहुंचता है तो सेवादार उस पर्ची को देखकर बिना किसी देरी के बच्चे को आप तक सुरक्षित पहुंचा देंगे। तीसरी विनती प्रेमियों हमारी सादगी और सुरक्षा से जुड़ी है। हम ब्यास में रूहानी दौलत इकट्ठी करने जाते हैं, कोई दुनियावी दिखावा तो करने नहीं जाते। डेरा ब्यास हमेशा से सादगी का प्रतीक रहा है। भंडारे के दिनों में जब लाखों की भीड़ होती है तो सुरक्षा के नजरिए से यह बहुत जरूरी है कि आप यात्रा के दौरान सोने की चेन, भारी गहने या अन्य कीमती आभूषण पहनने से पूरी तरह परहेज करें। इसके साथ ही अपने पास जरूरत से ज्यादा नकदी ना रखें, कैश ना रखें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कीमती सामान के खोने या चोरी होने का डर हमेशा बना रहता है। अपनी यात्रा को तनाव मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए सादगी से आएं और अपना ध्यान सिर्फ सतगुरु के दर्शनों और सत्संग पर रखें। चौथी विनती प्रेमियों डेरे में खाने पीने की व्यवस्था को लेकर है। समय के साथ साथ डेरे के प्रबंध में भी कई आधुनिक बदलाव आए हैं ताकि
संगत की अधिक सुविधा मिल सके। अब ब्यास में कैंटीन से खाने पीने की वस्तुएं या अन्य जरूरी सामान खरीदने के लिए नकद लेन देन की जगह स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल होता है। अभी बहुत सारी संगत को पता भी होगा, जिनको नहीं पता ये उनके लिए है। ये स्मार्ट कार्ड डेरे के अंदर ही बनाए जाते हैं, लेकिन स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए आपके पास एक पहचान पत्र, सरकारी पहचान पत्र यानी आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है, तो उसको अपनी जेब में जरूर रखें। हमारी 5वीं विनती ये है अप्रैल और मई के मौसम को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं, पंजाब में इन महीनों में कड़ाके की गर्मी पड़ती है और धूप बहुत तेज होती है, और इस बार तो टेम्परेचर भी काफी ऊपर जाने की संभावना है। ऐसे में अपनी सेहत का ध्यान रखना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। जब भी आप डेरे के अंदर पैदल चलें या दर्शनों के लिए जाएं, तो अपने साथ पानी की एक छोटी बोतल और सिर ढकने के लिए एक टोपी होनी चाहिए। गर्मी से बचने के लिए सूती कॉटन यानी कॉटन का कपड़ा जो होता है वो अपने साथ रखिए। ढीले ढीले कपड़े पहनिए, ज़्यादा टाइट कपड़े मत पहनिए ताकि कंफर्टेबल रह सके हम। ठीक है संगत जी। डेरे की कैंटीन में पीने के लिए साफ पानी, नींबू पानी और ठंडे पेय पदार्थों का बहुत अच्छा प्रबंध होता है। समय समय पर खुद को हाइड्रेट करते रहें। और हाँ, जो बुजुर्ग या बीमार सज्जन आ रहे हैं वो अपनी नियमित दवाइयाँ, मेडिसिन्स साथ लाना बिल्कुल ना भूलें। अगर किसी को घबराहट या परेशानी महसूस हो तो डेरे में जगह जगह मेडिकल डिस्पेंसरी और सेवादार मौजूद होते हैं। आप तुरंत उनकी मदद ले सकते हैं, बिल्कुल तुरंत, हर जगह होती है। छठी और बहुत ही गहरी विनती अनुशासन और सब्र से जुड़ी है। संगत जी, जब हम लाखों की भीड़ में होते हैं तो कई बार लंगर छकने के लिए, पानी पीने के लिए या सत्संग पंडाल में जगह लेने के लिए लंबी लाइनों में इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में कई बार इंसानी फितरत के कारण हमें गुस्सा आ जाता है या हम जल्दबाजी करने लगते हैं, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम वहां किस मकसद से गए हैं। वह सतगुरु का घर है। जहां भी कहीं लाइन लगी हो वो एक तपस्या है। अगर आप लंगर के लिए जा रहे हैं तो वो कोई आम भोजन नहीं है। अगर वहां पर भी लाइनें लगती हैं तो वो आपकी एक तपस्या, उसको तपस्या मान के समझिए। बल्कि सतगुरु का बख्शा हुआ प्रसाद ही उसको समझे। जब आप लाइनों में खड़े हों तो धक्का मुक्की करने की बजाय अपनी आंखें बंद करें और सिमरन करें। यकीन मानिए वह इंतजार का समय भी आपकी इबादत बन जाएगा। दर्शनों के समय भी अपनी बारी का शांति से इंतजार करें, क्योंकि सतगुरु की मेहर की नजर हर उस रूह पर पड़ती है जो सच्चे दिल से उन्हें पुकारती है। 7वीं विनती हमारे मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर है। आजकल मोबाइल हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है, लेकिन डेरा ब्यास एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां हम दुनिया के शोर से दूर अपने अंदर की शांति को महसूस करने जाते हैं। डेरे के अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना सख्त मना है। ये नियम डेरे की मर्यादा और संगत की प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए है। हम आपसे विनती करते हैं कि डेरे के अंदर अपने फोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। सोशल मीडिया की दुनिया को कुछ समय के लिए बाहर ही छोड़ आएं। जो समय आप फोन की स्क्रीन देखने में बिताते हैं वही समय अगर आप डेरे की शांति को महसूस करने और भजन सिमरन में लगाएंगे तो आपकी झोली रूहानियत से भर जाएगी। 8वीं और एक बहुत ही जरूरी बात साफ सफाई को लेकर है। डेरा ब्यास पूरी दुनिया में अपनी अद्भुत स्वच्छता और सुंदरता के लिए जाना जाता है। डेरे की ये सुंदरता आसमान से नहीं उतरी, बल्कि ये आप जैसी संगत और सेवादारों के निस्वार्थ प्रेम और मेहनत का ही नतीजा है। इसे बनाए रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। जब भी आप लंगर छकें या कैंटीन से कुछ खाएं तो खाली पैकेट, जूठे बर्तन या कचरा हमेशा कूड़ेदान डस्टबिन में ही डालें। याद रखिए, सेवा लंगर हॉल में ही नहीं या डेरे के अंदर ही नहीं, बाहर भी निस्वार्थ भाव से हो सकती है। डेरे के रास्तों को साफ रखना, किसी के गिरे हुए कचरे को उठाकर डस्टबिन में डाल देना
ये भी सतगुरु के चरणों में एक बहुत बड़ी सेवा है। प्यारी साध संगत जी, जब हम अपने घरों से ब्यास के लिए निकलते हैं तो हमें ये सोच कर चलना चाहिए कि हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां हमें दुनियावी बर्तन खाली करके रूहानी नाम से उसे भरना है। रास्ते में या भीड़ में अगर थोड़ी बहुत शारीरिक तकलीफ उठानी भी पड़े तो उसे सतगुरु का भाना मानकर स्वीकार करें। जब आप सत्संग पंडाल में बैठकर बाबा जी के दर्शन करेंगे और उनकी वह एक प्यारी सी मुस्कान देखेंगे, उनके लफ्ज़, उनके दर्शन करेंगे, तो सफ़र की सारी थकान, सारी परेशानियां एक पल में छूमंतर हो जाएंगे। अंत में हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर यही विनती है कि इन भंडारों में अनुशासन, प्रेम और सादगी का परिचय दें। हर सेवादार में और हर सत्संगी में सतगुरु का ही रूप देखें। प्यारी साध संगत जी, अप्रैल और मई के इन बड़े भंडारों में हम सबको मिलकर सेवादारों का सहयोग करना है। ये सेवादार दिन रात बिना थके हमारी ही सुविधा के लिए खड़े रहते हैं। अगर हम इनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, सामान में पर्ची रखना, बच्चों की जेब में पर्ची रखना, गहने और नकद से बचना और आधार कार्ड साथ लाना, तो जो हमने बाकी की बेनतियां की हैं उन्हें सभी को मद्देनजर रखें तो हमारी और लाखों अन्य लोगों की यात्रा बेहद सुखद हो जाएगी। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिए। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी इस रूहानी यात्रा को और भी आनंदमय बना सकते हैं। सतगुरु से यही अरदास है कि आप सभी की ब्यास यात्रा मंगलमय हो और आप भरपूर रूहानी लाभ लेकर घरों को लौटें। सेवा में सहयोग देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल मिलता हूं एक नई अपडेट साखी सत्संग के साथ। व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिएगा। राधा स्वामी सभी को।